who lived for God. उसने अपनी जिंदगी सब कुछ परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर दी। मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारी जिंदगी में मसीह है कि नहीं? Does Christ take the first preference in my life? हालेलुया, आज हम उस बात को देखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक ऐसे व्यक्ति को बारे में देखेंगे जिसकी जिंदगी में उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक खुदावन के लिए जीना मरना उसकी जिंदगी की कथा रही है, कहानी रही है। आज हम जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में संक्षिप्त में, जो हमारे पास जो समय है बाइबल स्टडी का, इसमें हम स्टडी करेंगे। हालांकि इसकी कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन जितना आज का समय की सीमा है, उस सीमा में हम इस व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। एक पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं इस समय को तेरे हवाले करता हूँ, आज की बाइबल स्टडी को तेरे हवाले करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावन, पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को करता हूँ। तेरे वचन की रोशनी मेरी जुबान पे ला खुदावन, मेरे जहन में दे, बुद्धि और ज्ञान में दे। सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों को मैं तेरे हवाले करता हूँ। पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र शक्ति से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे। वचन का एक कण भी जमीन पे ना गिरे, लेकिन हर एक वचन हृदयों में समा जाने पाए और उनकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही होगा। पवित्र आत्मा के हवाले इस समा को हम करते हैं। तेरी कृपा रहे, तू बढ़े, मैं घटूं। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले देखते हैं जॉन द बैप्टिस्ट। हालेलुया, हम इसके पिता और माता के बारे में हम अगर देखेंगे, इनके पिता का नाम जकरियस था। हमने तो लूक की किताब में भी पढ़ा है। और इनकी माता का नाम एलिजाबेथ। सबसे पहली बार हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कहां पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में? तो इसको देखने के लिए हम मत्ती का किताब, उसका 3रा अध्याय, पहला वाक्य निकालेंगे। हम जरा जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम देख पाए। The book of Matthew, chapter 3, verse 1. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। Praise the Lord. हालेलुया। यहाँ पर है हम जो पहली बार यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में हम पढ़ते हैं। आखिरी बार हम कहां पे पढ़ते हैं? प्रेरित 19:4, Acts 19:4। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम आखिरी बार यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में पढ़ते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट, इसका नाम का अर्थ क्या है? इसके नाम का अर्थ है ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में 90 बार लिखा है। 90 times John is been mentioned in Bible। कौन कौन सी किताबें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बयान करती है? पहली किताब मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना और प्रेरितों की किताब। तो 5 किताबें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बयान करती है। इस व्यक्ति का पेशा क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है he was a prophet and Nazarite evangelist। एक प्रॉफिट था और सुसमाचारक था। कहां पर जन्म हुआ? हिल कंट्री इन जूडिया, जो इजराइल का एक भाग है, जूडिया में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। प्लेस ऑफ डेथ इन अ डंजन नियर द डेड सी, जो डेड सी के पास एक जेल है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल हुआ राजा के आदेश पर। एज, कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 35 साल की उम्र थी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल किया गया। Important facts about his life. He was the forerunner of Christ. He both introduced, उसने मसीह को
इंट्रोड्यूस कराया दुनिया के सामने, कहते हैं ना इंट्रोडक्शन देने वाला कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट। उससे भी बढ़कर मसीह को बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति। तो देखिए, he holds a very important position परमेश्वर के वचन में। हालांकि इसकी उम्र कम थी, लेकिन उस कम उम्र में जो बहुत बड़े दायित्व को पूरा किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। जब मसीह के बारे में प्रचार होता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी होता है, क्योंकि मसीह के लिए वो राह तैयार करने वाला या उनको इंट्रोड्यूस करने वाला यही व्यक्ति था, और मसीह को बपतिस्मा देने वाला भी यही था। अब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से पहले कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, उसकी फाउंडेशन क्या थी, उसकी नींव क्या थी, किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। क्या एक नेचुरल प्रोसेस था उसके पीछे, जैसे एक आम दंपतियों को जब संतान मिलता है क्या उसी प्रकार मिला, और देयर वाज अ डिवाइन हैंड बिहाइंड इट। आज हम इस बात को देखेंगे। तो हम जरा पढ़ेंगे उस डिक्लेरेशन को, देखेंगे लूका की किताब उसका पहला अध्याय 5 से हम जरा पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 5 through 17. We will just go through. यूहन्ना के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दर में जकरिया नामक का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की विधि के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, बस एक मिनट सरोने, हम इस बात पे जरा गौर करते हैं। यहाँ पे उनके पेरेंट्स की सिचुएशन क्या थी, जो हमने पहले भी पढ़ा है लिया। जो यूहन्ना के जो पेरेंट्स थे लिया, वो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे, दे वर प्रीस्ट है लिया, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई संतान नहीं था। जब हमने यहाँ पे पढ़ा, इस प्रकार पढ़ा, दोनों वफादार थे, they both were faithful, yet they were not having any child। काफी बार हमारी जिंदगी में जब कोई कमी होती है, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी ये समाज के सामने, दुनिया के सामने एक प्रश्न बन जाता है। अरे ये लोग तो परमेश्वर को मानते थे, ये लोग परमेश्वर की सेवा करते थे, इन लोगों ने परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया, इनकी जिंदगी में इतनी सब तकलीफ क्यों है? सभी लोगों को सही वक्त पे विवाह के बाद संतान हुआ, लेकिन ये जो परिवार है, इतना वर्ष होने के बावजूद भी, परमेश्वर के आलय में दिन रात रहने के बावजूद भी, परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी, ये परिवार निर्वंश क्यों है? ये जो सवाल है केवल एक ही परिवार में नहीं उठता, ये सवाल हर एक जगह उठता है। जब भी कभी कोई परिवार परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने में लगता है, अगर उसकी जिंदगी में कुछ डिले होती है किसी बात की, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन अमॉन्ग द फ्रेंड्स और इन द सोसाइटी। जो समाज में जिन मित्रों के, दोस्तों के बीच में होता है, उनके बीच में एक सवाल बन जाता है, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? Why God allowed? लेकिन उस वक्त होता है जब हमको विश्वास को थाम के रखना है। देखिए यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां के बारे में लिखा है, वो एक बांझ थी। She cannot produce children। इसका मतलब there was some biological, there was some physical problem, जिसके कारण उनको बच्चे नहीं हो सकते थे।
अगर अगर परमेश्वर का वचन भी इस बात की स्पष्टीकरण करता है कि कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स देयर वाज सम प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम इंसान के सामने है, ये प्रॉब्लम मनुष्यों के सामने है, परमेश्वर के सामने वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी और मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है। इट इज इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसी एक समस्या है जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास उसका सोल्यूशन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि ये जो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं इस परिवार का, उन्हीं के सामने परमेश्वर एक चमत्कार करने जा रहा है। उन्हीं के सामने परमेश्वर एक मिसाल बनाने जा रहा है। हेलिया, हम आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं परमेश्वर की कहानी। जरा पढ़िए 13वां। लेट्स रीड वर्स 13। परंतु स्वर्गदूत एक मिनट, देयर इज अ वॉइस डिले। हाँ, पढ़िए फर्स्ट सलोनी। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका बस नाम बस, देखिए यूहन्ना देखिए रखना। यहाँ पे देखिए, स्वर्गदूत क्या कहता है? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब है इस उम्र में भी उसने होप नहीं छोड़ा था। He was praying। काफी बार ऐसा होता है ना, जब कुछ साल के बाद नहीं होता, चाहे अब तो प्रार्थना करना भी वेस्ट है, चल छोड़ो, परमेश्वर मैंने सोच लिया मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। इट इज डन, आई हैव डिक्लेयर्ड, मैंने मान लिया कि शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। लेकिन इन दोनों ने नहीं छोड़ा। इन दोनों ने जब इस बात पे एतबार किया, जिस खुदा पे हम विश्वास करते हैं वो हमारे नसीब को भी बदल सकता है, वो हमारी किस्मत को भी बदल सकता है, वो हमारी विधि को भी बदल सकता है, वो मनुष्यों के द्वारा कहे हुए जुबान के शब्दों को बदल सकता है। जब हमारी जिंदगी में कोई चीज इम्पॉसिबल होती है ना, और जब उसके लिए कंटिन्यूस प्रे करते हैं, दैट इज द मोमेंट व्हेन द मिरेकल हैपेंस। इस पति और पत्नी ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसकी गवाही स्वर्गदूत ने वहां पर दी। ये किसी इंसान ने नहीं कहा, स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब उस उम्र में भी वो एक वंश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब जिंदगी में सब कुछ इम्पॉसिबल होना, उस वक्त प्रार्थना मत छोड़ो कि नहीं होगा, उस वक्त अधिक प्रार्थना करो कि परमेश्वर होगा, होगा तो तेरे द्वारा होगा। If it happens, it will happen through you। जब हम ऐसी बात पे विश्वास करते हैं ना जो कि मनुष्यों के सामने असंभव है, तो पता है सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा खुशी परमेश्वर को होती है कि ये इस बात पे विश्वास करते हैं जो कभी नहीं होगा, और ये मुझ पे विश्वास करते हैं कि ये मेरे द्वारा होगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। आगे को हम जरा पढ़ते हैं 13 के बाद। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे जी, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया के आत्मा और सामर्थ में होकर उसकी आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु प्रेज की। लॉर्ड। बस 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 सलोनी, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को जब कभी बच्चा होता है, जो बच्चे से पहले हमें खुशखबरी कौन देता है? काफी बार कंफर्मेशन होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, काफी बार सैंपल्स होते हैं, या फिर डॉक्टर्स होते हैं जो हमको कंफर्म कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन किसने दिया? यहाँ पे कंफर्मेशन स्वर्गदूत ने आकर दिया।
स्वर्गदूत ने आकर कहा जो तुझे बच्चा होगा उसकी खुशियां हर एक जगह फैलेगी। हालेलुया, तेरा बच्चा स्पेशल होगा। इट विल बी डिवाइन। ही इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ही विल बी सेपरेट। देखिए, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। यहां पे लिखा नहीं मनुष्यों के सामने प्रसिद्ध होगा, यहां पे लिखा है प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। देखिए, दाखरस और मदिरा ये जिंदगी में बहुत चीजों को खराब करती है। तो यहां पर साफ लिखा है दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के लिए सेपरेटेड है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए चुना गया है। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। बहुत से लोगों को ये मसीह में लेकर आएगा। देखिए, एक मसीह में लेके आने के लिए कुछ चीजों की क्वालिटीज होनी चाहिए। वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करें। हालेलुया, टू मेक रेडी फॉर द लॉर्ड ए पीपल प्रिपेयर। मेरे ख्याल से ऐसी एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में भी हुई थी, स्वर्गदूत ने आकर कही। उसी प्रकार यहां पर एक भविष्यवाणी हो रही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी। एक पल का श्राप, देखिए जिंदगी भर श्राप में बीती। लोगों की कही सुनी, लोगों की खट्टी बातें सुनी, लोगों के सामने सर झुक के चला। कभी लोगों ने कहा अरे यार क्या क्या इसको दिक्कत है, इसके शादी में प्रॉब्लम है, इसकी ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन आज देखिए, जो लोग बोले उनके पास शायद कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ग आके कह रहा है जिसके लिए तू शर्मिंदा हो रहा है, जिस विषय में, वही विषय तेरे सर का ताज बनने जा रहा है। वही विषय तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष बनने जा रही है। Sometimes we have to wait on few things, but if the delay is from God, believe it, it's going to be a miracle. It's going to be a great achievement for you. इंतजार करना सीखें परमेश्वर पर। लेकिन पिताजी को इतना विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा तो शक था कि परमेश्वर कैसे होगा ऐसे। तो 1:18 में पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई इसका 1:18 पढ़े। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, जो शक है वो लाजवाब है और वो बताऊं मैटर भी करता है। मेरे ख्याल से वो काफी उम्र का हो चुका, और जो उसकी वाइफ थी उसका लगभग जो स्त्री धर्म था वो भी रुक चुका था। इस कारण मतलब जो नेचुरली एक बच्चा होना इस परिवार के लिए लगभग नामुमकिन था। इट वॉज इम्पॉसिबल। तो उसका जो क्वेश्चन था वहां पर वो जेन्युइन था। लेकिन परमेश्वर के सामने शक ना करें। अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है, इसका मतलब he has an definite answer for your problem. जब परमेश्वर आपके लिए कोई रास्ता निकालता है, उस रास्ते पे शक ना करें कि परमेश्वर क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके परमेश्वर कोई मुश्किल ना हो जाए, आगे जाके परमेश्वर कोई नई समस्या ना खड़ी हो जाए। Believe it. The God who has opened the way, he will take you to its destiny. उसके आखिरी मंजिल तक परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। ये इंसान की सोच से नहीं होगा, ये परमेश्वर की कृपा से होगा। लेकिन पिता ने थोड़ा शक किया, उसका एक फाइन तो देना पड़ेगा। फाइन क्या था, जरा हम पढ़ें उसका 19 और 20 हम जरा पढ़ें। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं।
और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, काफी बातें जिंदगी में जब तक हो ना जाए उसके बारे में काफी बार बोलना नहीं नहीं चाहिए। इट इज बेटर टू कीप अवर माउथ क्लोज्ड टिल वी रिसीव इट। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सामने बोले, से इट बिफोर गॉड, प्रोक्लेम इट, क्लेम इट। जो भी करे परमेश्वर के सामने करे, लेकिन दुनिया के सामने उसका ढिंडोरा ना पीटे, मुझे हो जाएगा ना। ओके, शायद तो दुनिया आपकी बात से खुश नहीं होगी। इट इज आपको दूसरों के सामने जताना भी नहीं है, लेकिन जो कहना है परमेश्वर के सामने, से इट बिफोर गॉड। गॉड, आई ट्रस्ट इन यू, गॉड, आई बिलीव इन यू। यहां पे देखिए, इस व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, इसलिए स्वर्गदूत ने क्या किया, कुछ दिनों के लिए आप मौन व्रत रखिए। कीप योर माउथ शट। इफ यू कैन नॉट स्पीक द वर्ड ऑफ फेथ, इट्स बेटर टू कीप डम। अगर आप विश्वास की बात नहीं बोल सकते तो अपनी जुबान को बंद रखिए। उसका कारण यह है कि आपकी जुबान में शक्ति है। हम जो बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हम बोलेंगे, अरे यार मेरे साथ तो कुछ नहीं अच्छा होता, मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, मैं तो खराब ही हो रहा है, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं तो जो भी देखता हूं सब ऐसे ही जा रहा है। यू नो, वट एवर वी स्पीक, those words have an impact on our life. वो हमारी जिंदगी में इंपैक्ट करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु तेरी जुबान पे है, तू जो बोलेगा वैसा ही तेरे साथ होगा। हम जो अपने लिए क्लेम करते हैं मसीह में, वो हमारे साथ होता है। हम एक नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव वर्ड को अपनी जुबान में लाएंगे, हमारे साथ भी वैसा होगा। सो नेवर से दैट। ओके, द डिले हम पढ़ते हैं 21 और 22 जरा पढ़ते हैं। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वे बाहर आया तो उनसे बोल न सका। अंत वे जान गया कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वे उनसे संकेत कर रहा है और गूंगा रह गया। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। हमें वही बोलना चाहिए जो बोलना चाहिए, जो ना बोलना चाहिए वहां जरूरी है कि हमने अपने मुंह को हम बंद रखें, वरना फिर बाद में हमको काफी बार मुंह बंद रखने की नौबत पड़ सकती है। सो इट्स बेटर स्पीक विद द विजडम ऑफ गॉड। ओके, उसका जरा 23 से 25 तक हम जरा पढ़ें। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वे अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे देखिए, मैं समझता हूँ लज्जारत जो वुमन, औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं 3 महीने तक छुपाती हैं। क्यों कहता हूँ, कहा जाता है कि 3 महीने छुपा के रखना चाहिए, किसी को बताएं नहीं, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि कहता हूँ सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन यहां पर यूहन्ना के पेरेंट्स ने 5 महीने छुपा के रखा बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज। शायद उनको दूसरों के सामने बताने में थोड़ी शर्म थी, शायद वो अपने आप को कंफर्म कर रहे थे, शायद उन्हें इस बात का पूरा एतबार नहीं हो रहा था। देखिए, when God gives you something, believe it is for good. उसके जरा देखिए, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी अपमानित थी। उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। उसका कारण क्या था? जिंदगी में कुछ नहीं था जो एक आम इंसान को मिलता है, एक साधारण एक परिवार को मिलता है। लोग हमारी कमियों को देखते हैं, अक्सर ये उनका काम है।
हमारे पास क्या नहीं है, उस बात की नजर दुनिया की सबसे पहली रहेगी और लोग उस पे ताना मारना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर की नजर आपको उसमें कम करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक प्रार्थना विषय बनाता है ताकि आप आत्मिक रूप से बढ़े, आत्मिक रूप से बढ़े, और वो जो प्रार्थना विषय है दूसरों के सामने एक मिसाल बने। मैं सच से समझता हूं, देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता ने साधारण रूप से एक जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए शायद बताऊं उनके जन्म से पहले कुछ समय तक प्रार्थना करते होंगे कि हमें एक ऐसा बच्चा दे। लोग अलग काफी बार माँ बाप की अपनी अपनी जरूरतें हैं, परमेश्वर को ऐसा बच्चा दे वैसा बच्चा दे, लेकिन होता जैसे ही जैसे परमेश्वर को देना होता है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए मैं समझता हूं उसकी माता ने एक पूरा उम्र निकाल दिया अपने इस बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए, और उसके पिता ने परमेश्वर के आलय में। तो आप उस प्रार्थना की शक्ति को देखिए, जिस प्रार्थना की शक्ति में ये वंश जन्म ले रहा है। John is been formed by the power of prayer. प्रार्थना की शक्ति के उस ऊर्जा में इस बच्चे का जन्म हुआ है। और आगे क्या करता है इस बात को हम जरा देखेंगे। उसका 41 जरा पढ़ें, 141। जो भी एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जो भी बच्चा उसके पेट में हुआ, एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। Praise the Lord. उसका मैंने जरा 39 से जरा पढ़, तभी थोड़ा आएगा। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा का नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। Praise the Lord. देखिए जब धर्मी लोग आपस में मिलते हैं वहां पवित्र आत्मा किस प्रकार आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां धर्मी लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, जहां पर धर्मी लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर कान लगाकर सुनता है। यहां पर मरियम एलीशिबा से मिलने आई, एलीशिबा से तो मिलने आई, तो पवित्र आत्मा के कारण उसका बच्चा उछल पड़ा उसके पेट में। इट वॉज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। देखिए उसका बच्चा बचपन से ही उसकी मां की कोख में ही उस पवित्र आत्मा की ऊर्जा में वो बड़ा हो रहा है, उस होली स्पिरिट के कवरिंग में है वो बच्चा। ओके, हम 57 to 64 हम जरा पढ़ते हैं। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि उसके पड़ोसियों और रिश्तेदार सबके लिए बहुत बड़ा अचंभा था ये, बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव इट। उन्होंने शायद सोचा कि शायद पता नहीं बड़ी उम्र की है, शायद लास्ट में जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर ने जो डिवाइन डिलीवरेंस वहां पे दिया, उनकी खुशी में वो भी फूलने नहीं वो समाये। They also were happy। देखिए जब हमारी जिंदगी में जो ग्रेट डिलीवरेंस होते हैं ना, जो परमेश्वर के द्वारा होता है, वो दूसरों को चकित कर देता है। आगे जरा हम पढ़ें 64 तक। और ऐसा हुआ कि 8 दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं।
तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि उसका नाम क्या रखा जाता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए किस वक्त मुंह बंद हो गया और किस वक्त मुंह खुल गया। मुंह बंद तब हुआ था जब शक किया था, लेकिन जैसे ही विश्वास के द्वारा उस यूहन्ना के शब्द को अंगीकार किया, परमेश्वर ने जुबान को खोल दी। अब देखते हैं पिता किस प्रकार तारीफ करता है अपने इस वंश की। उसका 68 और 69 हम जरा पढ़ेंगे, नहीं 67 से पढ़ेंगे। 67 उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। आपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अब उसका पिताजी पूरे शक्ति के साथ भविष्यवाणी कर रहा है। अब उसको विश्वास हो गया, आज तक मैंने जिस खुदा के सामने उपासना की थी उस परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, मेरा सिर झुकने नहीं दिया, मुझे मजाक नहीं बनने दिया। काफी बार हमारे प्रार्थना का जवाब मिलने में समय लगता है। हमारे समय में और परमेश्वर के समय में फर्क है। हम जैसे ही प्रार्थना करें जवाब मिले, ऐसा तो नहीं होता। हम ये जमाना सिखाता है इंस्टेंट का, लेकिन परमेश्वर का जो समय है वो सबसे सही समय है। इन गॉड्स टाइमिंग देयर इज नो डिले, बट इट इज ए परफेक्ट टाइम। लेकिन इंतजार करना है परमेश्वर पर। हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसी वक्त सुनता है, लेकिन जवाब उसके समय पर मिलता है। उसका समय सबसे श्रेष्ठ और सही समय है। यह हम उस वक्त समझेंगे जब वो जवाब हमारी जिंदगी में आएगा। और उसके जरा 72 73 और पढ़ें। हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वे शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी। हाँ बड़ा, एक बार जरा और पढ़ो। कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वे शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी। आमीन, हालेलुया। देखिए उसका पिता याद कर रहा है हर एक उस शपथ को, हर एक उस वादे को जो उसके वंश के लिए, जो उसके पीढ़ी के लिए कही गई थी। जरा पढ़ते हैं 76 थ्रू 79। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। 79 यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक पिता अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। हम बहुत ही कम ऐसा इंस्टेंस हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूहन्ना का पिता यूहन्ना के बारे में कहता हूं भविष्यवाणी कर रहा है। शायद मैं समझता हूं उसकी मिनिस्ट्री का सबसे खुशी का वो पल होगा जहां पे एक पिता अपने बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करता है। और तभी हो सकती है कि जब वो परमेश्वर की तरफ से एक डायरेक्ट एक कमांड हो, तभी वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले का कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल पिता ही नहीं, यूहन्ना के जन्म से पहले बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यूहन्ना के बारे में
प्रोफेसीज की है, भविष्यवाणियां की हैं। हम जरा पढ़ते हैं वो भविष्यवाणियां कहां पे लिखी हैं। अगर हम यशायाह की किताब देखेंगे, उसका 40 का 3 से लेके 5 तक अगर हम पढ़ें, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 वर्स 3 to 5। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वे सीधा और जो ऊंचा नीचा है वे चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यशायाह किस प्रकार यहां पर उसी बात को कोट कर रहा है जो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया। अब देखिए मलाकी की किताब में कहां पर लिखा है। मलाकी की किताब को हम जरा निकालते हैं, और उसके 3 अध्याय में हम आते हैं। उसका पहला वाक्य हम जरा पढ़ते हैं। मलाकी किताब उसका 3 अध्याय और पहला वाक्य। देखो, मैंने एक दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, बादशाह का वे दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वे आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए किस प्रकार कितने भविष्यवक्ताओं ने यूहन्ना बपतिस्मा आने से पहले ही उनके बारे में प्रचार किया। अब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार करता है। अब तक दूसरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार करता है, क्या प्रोक्लेम करता है, हम इस बात को देखेंगे। अपने ध्यान वो करते हैं मत्ती का किताब उसका 3 अध्याय और उसके 2 वाक्य को हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 and verse 2 and 3। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी। सलोनी आप हो? आर यू डिस्कनेक्टेड? और कोई पढ़ सकता? मेरे ख्याल से सलोनी has been disconnected। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। ठीक है, फाइन है। तो यहाँ पे देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार के विषयों के बारे में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता है कि मन फिराओ, ये समय आ गया है, निकट आ गया है। अब देखते हैं वो दूसरों से क्या कहता है। उसका 10 और 11 पढ़े। किस प्रकार अपने हाथों के कार्य को सही करने को कहता है। 10 और 11। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो कहता है कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए रखा है।
अच्छे फल लाने के लिए, ताकि हम फलवंत हो। एक माली अगर एक पेड़ को लगाता है, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसकी सोच है, उसका एक सपना है कि कल को ये पेड़ फल देंगे। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी कुछ चीजों की उम्मीद रखता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दिया है। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो हम समझ सकते हैं हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारा फलवंत होना कितना जरूरी है। उसके लिए खुदावंद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब देखते हैं फैरिसीस और सदूकी से क्या कहता है। ये फैरिसीस और सदूकी वो लोग हैं जो वचन के पंडित हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जो समझते हैं कि उनको किसी दूसरे की समझ की जरूरत नहीं है। उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, 7 से 10 पढ़िए। जब उसने बहुत सी फरीसियों सदूकियों को के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराओ कि योग्य का फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता कि परमेश्वर इन पत्थरों के अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काट और आग में झोंका। प्रेज लॉर्ड। हेलो, ओके, अगला वो टैक्स कलेक्टर्स, उनके लिए क्या क्या क्या, जरा पढ़िए लूका की किताब 3 अध्याय 12 और 13। महसूल लेने वालों भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गहू को तो खत्ते से इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। ये भूसी क्या चीज है? ये भूसी वो चीज है जो बहुत फूली हुई दिखती है। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ी हस्ती दिखती है, दुनिया के सामने लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो समय दूर नहीं जब उन भूसों को जला दिया जाएगा। हम दुनिया के सामने क्या है इससे परमेश्वर को फर्क कभी नहीं पड़ता। दुनिया हमें क्या समझती है, परमेश्वर हमको जानती है, हमारे दिल को जानती है, और यही परमेश्वर को मैटर करता है। दैट ओनली मैटर्स गॉड। अब देखते हैं सैनिकों के बारे में क्या कहता है। हाँ, उसका जरा पढ़िए कि ना, हाँ, उसका 13 और 14 जरा पर पढ़े। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों से भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना, ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जो वेतन आपका नहीं है उसको पाने की कोशिश ना करें। इसका कहने का मतलब क्या है? घूस लेना, ब्राइब लेना, अनवांटेड मनी, अंडर टेबल मनी, जो पैसा आपका नहीं है लालच ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पैसा ऊपर से मिले नीचे से मिले सब परमेश्वर का है। ये सब परमेश्वर ही दे रहा है। परमेश्वर कहीं से भी दे, साइड से दे, उस चीज पे परमेश्वर ही देता है, कहीं से भी दे दो, और हम तो खुशी खुशी ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे है,
कितना साफ साफ यहां पर लिखा है कि जो हमारा नहीं है उस पे हम अपना हाथ ना रखें। What does not belongs to us, जो तेरा है वो तेरा है, उसके अलावा जाके अंडर टेबल बिजनेस ना कर। हम कितने इसको डिप्लोमेटिकली आंसर दे दें, लेकिन उसको चोरी ही कहेंगे, जिससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। अब देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ जॉन, उसका 3 का 5 और 6 जरा हम पढ़े। हर एक काटी भरती जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा वे चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। आपने कौन सा पढ़ा? 3 का 5 और 6? यस पास्टर जी। तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यह है 3 का 5 और 6। तो देखिए, जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, सही समझते थे, वो लोग भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार सुन के उनका दिल खोल उठा, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने जाके बपतिस्मा लिए। बहुत से लोग बपतिस्मा नहीं लेते, ये सोचकर हम तो बिल्कुल सही है, हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो फ्रंट लाइन चर्च के हैं, हमें बपतिस्मा से कोई मतलब नहीं। दिस ऑल राइट। लेकिन देखिए, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा लिया उसके द्वारा कितने बपतिस्मा हुए, और यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। तो इसकी अहमियत कितनी है? क्या ये मजाक है? क्या बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के लिए जरूरी था, हमारे लिए नहीं है? ये शैतान होता है जो हमें डाइवर्ट करता है खुदावन यीशु मसीह के उस मकसद से जिसके द्वारा छुटकारा है। यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। शैतान इस बात को जानता है। शैतान कहता है भैया बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास कर लो, बहुत है, हो जाएगा, शॉर्टकट है, पूरा काम मत करो। शैतान सारा काम आधे में निपटा वो दे देता है। चढ़ जाओ, विश्वास कर लो, बहुत है, बाकी देखने वाला तो सब ऊपर वाला है। बपतिस्मा लेने वाले कौन से सब बताऊं अच्छे हैं? भैया अच्छे हैं बुरे हैं इसका फैसला परमेश्वर करके करेगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है देखने का। उनको अपनी जिंदगी देखनी नहीं है, लेकिन वो इंसान के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा हूं। क्या ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, ये जस्टिफिकेशन है शैतान का है, जो लोगों को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। ये जो जस्टिफिकेशन है शैतान के चेलों का है, जो परमेश्वर से अलग करना चाहते हैं। लेकिन जो समझदार हैं वो बचाए जाएंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह विश्वास करते हैं वो बचाए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? तू अपनी समझ का सहारा ना ले। अगर तू अपनी समझ में जाएगा एक दिन खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी में भी एक शक सा उसको होता है, लेकिन उसने आदेश मानी जो खुदावंद यीशु ने कही।
3 का 13 से 15 तक पढ़े। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, किंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से अब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या लिखता है, परंतु यूहन्ना ये कहकर उससे रखना, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। मैं कौन होता हूं? मेरे सृष्टिकर्ता को बपतिस्मा देने वाला। अरे मैं तो सृष्टि हूं तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरी सृष्टि हूं। How can I give baptism to you? लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है, इसी रीति से सभी धार्मिकताओं को पूर्ण होने दे। सभी धार्मिकताएं मतलब जो भी कही गई इंसान के लिए बात है, उसके उद्धार के लिए, उसकी नई जिंदगी के लिए, पाप से मोक्ष के लिए, ये सब ऐसे ही होने दे। डोंट बी एन ऑब्स्टिकल फॉर गॉड्स प्लान। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बात मानी, किसकी? परमेश्वर की, यीशु मसीह की, तो क्या हुआ? उसके 16वें पद में हम जरा पढ़े। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जब भी कोई बपतिस्मा लेता है, यही आवाज स्वर्ग में से निकलती है, ये मेरा प्रिय पुत्र बन चुका है, अब He is my son now, He is my anointed। और देखो यह विश्वाणी आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब हमको ये सोचना है, हम जब बपतिस्मा नहीं लेते तो किसको प्रसन्न कर रहे हैं? शैतान को या परमेश्वर को? जब हम बपतिस्मा देने में अर्चन करते हैं, उसके मार्ग पर हम पत्थर गिरते हैं, तो हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? शैतान के लिए कार्य कर रहे हैं। We are working for devil indirectly when we don't listen to God's word। उसका 33 जरा यूहन्ना का जॉन 1:33 और 34 पढ़ें। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी, और यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बड़े बड़े काम किए, सबसे बड़ा तो का काम तो यही है, जो सारे जगत का उद्धार करता है, उसको बपतिस्मा दिया। It is not at all a small thing। अब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पब्लिक लाइफ कैसे थी। जरा पढ़िए मत्ती 21 का 26, मैथ्यू 21:26। मैथ्यू 21
और यदि कहे मनुष्य की ओर से, तो हम भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। प्रेज लॉर्ड। देखिए, तो बहुत से लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या समझते हैं? भविष्यवक्ता। तो मैक्सिमम पीपल थिंक जॉन वाज ए प्रॉफिट। कुछ लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग और भी बात सोचते थे। अब सभी लोगों की राय तो एक जैसी नहीं कभी होती। कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, लेकिन सबको खुश करना तो किसी के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति की अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कभी सबको खुश करना चाहा भी नहीं है। उसने केवल परमेश्वर को खुश करना चाहा है। बाकी जो खुश होते हैं ठीक है, नहीं होते दैट इज देयर प्रॉब्लम। अब देखिए, जो लोग खुश नहीं हैं वो क्या सोचते हैं। मत्ती 11:18 जरा पढ़े। मैथ्यू 11:18। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ये भविष्यवक्ता है, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये शैतान है। तो किसके अंदर शैतान है? जो यूहन्ना बपतिस्मा वाले को शैतान बोलते हैं, मैं समझता हूं सबसे बड़े शैतान तो वही है, क्योंकि वो परमेश्वर के उस दास को, उस भविष्यवक्ता को वो समझ ही नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, या फिर शैतान ने उनकी आंख पे वो पट्टी बांध रखी है, जिसके कारण वो खुदा के दास को पहचान नहीं पाए। आगे जरा हम देखते हैं। जीसस कंपेयर्ड हिम टू एलाइजा, मत्ती 17:12 और 13। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, परंतु जैसा चाहे वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, किससे कंपेयर कर रहा है यीशु मसीह उनको? He was a fearless man. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उसकी लाइफ को पढ़ते हैं, वो एक निडर व्यक्ति था, बेखौफ था। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं वो समझता था, चाहे वो राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रजा हो, सैनिक हो, सेनापति हो, कोई कुछ भी हो। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बेखौफ था। उसको इस बात का पता था मैं कौन हूं और मेरे अंदर कौन है। उसको इस बात का पता था मेरे साथ कौन है। उसको इस बात का इल्म था मैं सच के लिए खड़ा हूं, और सच की ताकत बहुत बड़ी होती है। सच अकेला कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी के कंधे की जरूरत नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, झूठ को चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने में खुश था, फियरलेस था वो। जॉन 10:41 जरा पढ़े। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई चमत्कार तो नहीं किया, कोई बड़ा कोई मिरेकल वगैरह, लेकिन परमेश्वर की कुवत उसमें थी। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वे सब सच था। वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक वफादार व्यक्ति था। ही वाज अ फेथफुल मैन। जरा पढ़े जॉन 5
उसका 33, 34, 35 हम जरा पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 5। तुमसे यूहन्ना से पूछवाया और उससे सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैंने ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उधार मिले। वे तो चलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा। आमीन। देखिए, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्ची की गवाही दी है। उसने सच्ची की गवाही दी, इसका मतलब ही स्टूड फॉर ट्रूथ। जो सच था उसको बयान किया। आजकल के लोगों में यही एक चीज है जो काफी बार मुश्किल होती है, सच को सच बोलना और गलत को गलत बोलना। हम काफी बार बताऊं इसीलिए सच को सच नहीं बोलते, यही सोचकर कि दूसरे क्या क्या सोचेंगे या उन पे क्या प्रभाव होगा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो गलत था उसको गलत कहा और सच को सच कहा। बेखौफ था वो। हम बेखौफ तभी होंगे जब परमेश्वर की आत्मा हम में होगी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा समझ की भी आत्मा है। वो हमें ज्ञान देती है कहां पर क्या बात करना है, किससे क्या कहना है। इसकी तालीम परमेश्वर की आत्मा हमें देती है। जॉन्स लॉयल्टी टू क्राइस्ट, यूहन्ना किताब उसका पहला अध्याय 15 से 18 तक पढ़े। यूहन्ना किताब पहला अध्याय उसका 15 से 18 तक। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था। जो मेरे पास आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहला था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता ने से हम सब ने प्राप्त किया, और अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट। ओके, फाइन। जरा एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, मरकुस 6 का 17। मार्क चैप्टर 6 वर्स 17। कोई और पढ़ सकता है? मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम है। 6 verse 7। 6 नहीं, 6 का 17, उसके बाद 18 थ्रू 20। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस के कारण, जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया। जी, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। 18 से 20 तक पढ़े। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और वे चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, आनंद से सुनता था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसको मार डालने के लिए कहां से तक नीतियां बनी थी। कौन कौन उसको मरवा देना चाहता था, लेकिन वो डरता नहीं था। अगर सोचिए, हमारे खिलाफ अगर इतनी बड़ी षड्यंत्र कोई उतनी ऊंची कुर्सी पे बैठ के अगर बना रहा हो, शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे हौसले टूट जाएंगे। हमारे अगर साधारण लोग भी अगर हमारे खिलाफ होते तो हमें कितनी दिक्कत होती है। तो सोचिए, अगर कोई सरकार का कोई सबसे ऊंचा आदमी हमारे खिलाफ हो तो हमारी कितनी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन तो भी
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला डरता नहीं था। एक आम व्यक्ति होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की जुबान में घूमता था, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ में घूमता था। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो वो डर का मजाक उड़ाता था, उसमें डर नहीं था। He was a fearless and faithful man. थियोलॉजिकल समरी, परमेश्वर के कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के बारे में क्या कहते हैं जरा हम देखेंगे। प्रेरित 1:5 जरा देखें। कि यीशु मसीह क्या कहते हैं यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण से पहले। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये मसीह की टेस्टमनी है। उसके बाद पत्रस क्या क्या कहता है, जब प्रेरितों का 1:22 जरा पढ़े हम। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसकी जी उठने का गवाह हो जाए। उसका प्रेरित 1 उसका 10:37 10:37। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। देखिए पत्रोस तो किस प्रकार यूहन्ना के बारे में टेस्टमनी देता है। अब देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। उसके 13वें अध्याय में हम जरा आते हैं। 13वें अध्याय के 24 और 25 हम जरा पढ़ते हैं। जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिराव से बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, पर देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने की योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे पौलुस अपने कॉन्वर्सेशन में कहता है। उसके बाद देखिए 19वां अध्याय उसका 3 और 4। उसने उनसे कहा, तो फिर तुम में किसका बपतिस्मा लिया? उसने उनसे कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर यीशु पर विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 18-25 और पढ़ें। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता सिखाता था, परंतु वे केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यूहन्ना ने जो सिखाया वो लोगों के लिए एक सीढ़ी बन गई, एक सबक बन गई। बहुत से लोग, हालांकि यीशु मसीह ने, पतरस ने, पौलुस ने, अलग अलग लोगों ने यूहन्ना की उन बताई बातों को एक कोट पर बनाकर सीखा है। यूहन्ना की जिंदगी देखा जाए तो उसी प्रकार है जिस प्रकार यीशु मसीह की थी। यीशु मसीह का जन्म हुआ और 33.5 साल में उनको क्रूस पे लटकाया गया। यूहन्ना को 35 साल में किया गया। जिंदगी कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है। जिंदगी का मकसद वो है हम उस कार्य को कर पाए जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जिसके लिए हमें बुलाया गया है। आपकी और हमारी जिंदगी में एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है, उस कार्य को पूरा करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। उसी के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी को बढ़ा के देता है ताकि हम अपनी जिंदगी को उस कार्य के मकसद को पूरा कर सके। किसी की जिंदगी किसी की छोटी नहीं है, लेकिन हमारी जो लाइफ है परमेश्वर इसीलिए बड़ा के देता है क्योंकि अभी भी काम अधूरा है, अभी भी काम पेंडिंग है, अभी भी हम वो नहीं कर पाए जिसके लिए हमें चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम तैयार हों, एक बार और खड़े हों,
जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निडर होके खड़ा हुआ, दुनिया के सामने, सरकार के सामने, विद्रोहियों के सामने, किसी के सामने खौफ नहीं किया और परमेश्वर के लिए उठ खड़ा हुआ, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप और हम भी अंत के दिनों में सच को थाम कर हम लोग आगे बढ़ते जाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निडर व्यक्तियों में से एक था और परमेश्वर की किताब में, वचन में एक श्रेष्ठ जगह ये परमेश्वर का दास लेता है। लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए क्या कहते हैं, इससे उसकी कभी कभी कोई रुचि नहीं रही, लेकिन उसे अपना मकसद पूरा करना है, उस बात में उसकी पूरी रुचि रही है। आपकी जिंदगी में भी यही होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उससे नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के मकसद में कामयाब हैं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अहम भूमिका होनी चाहिए। अगर लोग आपसे खुश हैं, चारों तरफ परमेश्वर खुश नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है, उस जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तो हम जिसने बुलाया है उसके सामने हम वफादार रहें। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मैं चाहूंगा पास से दिलीप प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की शरण में आए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। एक बार फिर खुदाबंद आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, दयावान परमेश्वर, तरस खाने वाले प्रभु, खुदाबंद परमेश्वर, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और खुदाबंद परमेश्वर, आपके वचन को सीखने के लिए जो हमें मौका दिया है खुदाबंद, आपकी वचन की गहराई को जानने के लिए हमें मौका दिया खुदाबंद। सचमुच जितना हम गहराई में जाते हैं खुदाबंद परमेश्वर, उतना जिस प्रकार सागर के अंदर, समुद्र के अंदर खुदाबंद परमेश्वर गहराई में, हालेलुया, जब हम उतरते खुदाबंद उतने गहराई के नीचे, हालेलुया, हमें मोतियों को प्राप्त करते हैं। उन मोतियों का मोल है खुदाबंद परमेश्वर, पर उन कंकड़ और पत्थरों का कोई मोल नहीं परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता, हृदय की गहराई से, शुद्ध मन से और विवेक से धन्यवाद देते पिता। खुदाबंद परमेश्वर, सचमुच यूहन्ना के समान खुदाबंद परमेश्वर, खुदाबंद परमेश्वर, जिस प्रकार आपने उसका नाम दिया परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा हो, हमारी जिंदगी में खुदाबंद परमेश्वर आप सिखाने वाली हो, खुदाबंद परमेश्वर आपको दिखाने वाली हो, हालेलुया, हम एक चलती फिरती पत्री बन सके खुदाबंद। हमारी जिंदगी में भी वो एक मकसद है खुदाबंद जो आपने हमारी जिंदगी में रखा है, उस मकसद को खुदाबंद अपने जीवन काल में पिता परमेश्वर, हालेलुया, शरीर में रहते वो उद्धार को प्राप्त करना है खुदाबंद, और खुदाबंद परमेश्वर बहुत सारी आत्मा को जीत कर आपके आले में लाना खुदाबंद। खुदाबंद सचमुच जिस प्रकार आज हम समय में देख रहे हैं खुदाबंद, इस भारतवर्ष में जो जिस प्रकार के हालेलुया खुदाबंद सतावट है पिता, खुदाबंद परमेश्वर, आज सचमुच यूहन्ना की आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है, ताकि बेखौफ होकर परमेश्वर आपके वचन को लेके हालेलुया लोगों के बीच में जाया जा सके और शैतान का मुख काला किया जा सके खुदाबंद परमेश्वर पिता। वो हियाव और वो सामर्थ, वो ताकत दे पिता, ये वचन हमारे जिंदगियों के अंदर बहुतायत का काम करे खुदाबंद, क्योंकि परमेश्वर आज वचन की जरूरत है परमेश्वर पिता। हालेलुया, आज आपके सच्चे ज्ञान की जरूरत है, आज आपके प्रकाशन की जरूरत है आज खुदावंद अपने दासों को धधकती भट्टी बनाते हैं, ऐसे वचन बताता है परमेश्वर पिता। आप एक एक दास को धधकती भट्टी, धधकती हुई आग बनाए, ताकि परमेश्वर शैतान के काम जल जाए और बेखौफ होकर पिता आनंदित होकर खुदावंद हम आपको महिमा कर सके। सचमुच ही बात सच है खुदावंद परमेश्वर, आपके दास के द्वारा कही हुई, हालेलुया, जिंदगी छोटी है बड़ी है मैटर नहीं करती, हालेलुया, हमारी जिंदगी के अंदर हम क्या करते हैं ये मैटर करता है, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर पिता, हम अपनी जिंदगी में खुदाबंद परमेश्वर आपको अपनी महिमा दे सकें, अपनी जिंदगियों से महिमा दे सकें, और खुदाबंद बेखौफ होकर परमेश्वर पिता
उस भरोसे को पा करके खुदाबंद, उस धार्मिकता को पाकर परमेश्वर पिता आपके इसके प्रति परमेश्वर अपने दास को और बहुमूल्य ज्ञान से, अपने वचन के प्रकाशन से पूरा काम करें खुदाबंद परमेश्वर पिता। प्रत्येक दास को जितने भी लोग हैं जुड़े हैं परमेश्वर, प्रत्येक को परमेश्वर पिता वो आग बनाइए, वो आग से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी बेखौफ होकर परमेश्वर आपके नाम को महिमा कर सके पिता परमेश्वर पिता। प्रत्येक को आशीष करे, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्यार हालेलुया परमेश्वर जलाल आपके पवित्र नाम को देते प्रार्थना निवेदन विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुने और दया से कबूल करे पिता। आमीन 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 आमीन।